तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंदर लिखा हुआ है एस लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ मर्जर विथ डब्ल्यू लिमिटेड। द डेटा बिलो आर इन द हैंड्स ऑफ बोथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द इशू एट एंड इज हाउ मैनी शेयर्स ऑफ एस शुड बी एक्सचेंज फॉर डब्ल्यू लिमिटेड। भैया दो कंपनी आपको बता रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, एस लिमिटेड एंड डब्ल्यू लिमिटेड। ठीक है, both boards are considered three possibilities 20,000, 25,000 and 30,000 shares। तीन प्रोबेबिलिटी आपको बता रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल डेमोन्स्ट्रेटिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ ईच स्कीम ऑन ईच सेट ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, एस लिमिटेड का डेटा गिवन है, डब्ल्यू लिमिटेड का डेटा गिवन है, कंबाइंड पोस्ट मर्जर फर्म ए का गिवन है। भैया पोस्ट मर्जर का डेटा गिवन है। ठीक है, करंट अर्निंग पर शेयर गिवन है 2 लाख 1 लाख और कंबाइंड हो जाएगा तो 3,50,000 हो जाएगा। शेयर्स आउटस्टैंडिंग बता रखा है 50,000 एंड 10,000। अर्निंग पर शेयर गिवन है 4 एंड 10। प्राइस पर शेयर गिवन है 40 और 100। पी रेशो आपको दे रखा है 10। वैल्यू ऑफ फर्म पता रखा भैया एस लिमिटेड का है 20 लाख और डब्ल्यू लिमिटेड का 10 लाख और कंबाइंड हो जाएगा पोस्ट मर्जर हो जाएगा तो भैया 35 लाख हो जाएगी वैल्यू ऑफ फर्म। एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट इन अर्निंग्स इन फोर्सिएबल फ्यूचर है 0। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, तो आज अपन कर रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर भैया आपको क्या निकालना है, भैया सबसे पहले क्या निकालना है ये आपको पता होना चाहिए। आपको निकालना है भैया वैल्यू ऑफ शेयर्स ओन्ड बाय डब्ल्यू लिमिटेड शेयर होल्डर्स। ठीक है, आपको वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालना है और इधर भी आपको निकालना है वैल्यू ऑफ शेयर्स ओन्ड बाय, यहाँ डब्ल्यू लिमिटेड हो गया तो भैया एक कंपनी है एस लिमिटेड। ठीक है, दोनों का आपको निकालना है वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो अभी इनकी वैल्यू ऑफ फर्म बिफोर मर्जर है भैया 20 लाख एंड 10 लाख, तो भैया आफ्टर मर्जर इनकी कितनी होगी तीनों केस के अंदर ये अपन को निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए अपन निकाल के रहे हैं। ठीक है, अब भैया आफ्टर मर्जर नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है NA+NT इंटू SR, नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी प्लस नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी इंटू स्वैप रेशियो। ठीक है, एक्वायर्ड कंपनी के कितने शेयर्स है भैया, डब्ल्यू लिमिटेड हो जाएगी टारगेट कंपनी, एस लिमिटेड हो जाएगी एक्वायर्ड कंपनी। एस के हैं भैया नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी है भैया 50,000। ठीक है, 50,000 और 50,000 तीनों केस के अंदर प्लस नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी के भैया शेयर्स आपको दे रखे हैं 10,000, तो ये हो जाएगा भैया तीनों केस के अंदर 10,000। तीन केस क्यों लिखे, क्योंकि भैया इधर आपको तीन पॉसिबिलिटीज़ दे रखी है। ठीक है, इनटू स्वैप रेशो करना है। स्वैप रेशो दे रखा है क्या, नहीं दे रखा तो अपन को निकालना है स्वैप रेशो। ठीक है, तो स्वैप रेशो में क्या लिखते हैं, पहले टारगेट कंपनी का लिखते हैं पहले, तो आपको ये तीन पॉसिबिलिटीज़ दे रखी है 20,000। ठीक है, फर्स्ट केस में भैया 20,000, सेकंड केस में 25,000, थर्ड केस में 30,000। इसको अपन डिवाइड कर देंगे भैया, जितने भैया इसके हैं ये अपने पास डब्ल्यू लिमिटेड के कितने भैया 10,000, तो इसको अपन डिवाइड कर देंगे भैया 10,000। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा भैया स्वैप रेशियो। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या लाइन लिख रखी है, यहाँ आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। द इशू एट हैंड इज हाउ मेनी शेयर्स ऑफ एस सिम्पसन शुड बी एक्सचेंज फॉर विल्सन लिमिटेड। ठीक है, भैया कितने शेयर्स एक्सचेंज होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए भैया ये इस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिम्पसन के होगा। ठीक है, शुड बी एक्सचेंज फॉर विल्सन। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास स्वैप रेशियो फर्स्ट केस में आ गया और ये तीनों केस में आ गया स्वैप रेशियो। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा भैया पोस्ट मर्जर आपके पास कितने शेयर्स होंगे टोटल, ये आपके पास होंगे 70,000, यहाँ हो जाएंगे भैया 75,000 और यहाँ हो जाएंगे भैया 80,000। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है, अब आपको निकालना है बस कंबाइंड पोस्ट मर्जर वैल्यू ऑफ फर्म बता रखी है 35 लाख, तो 35 लाख में से भैया डब्ल्यू के पास कितने शेयर्स होंगे, तो डब्ल्यू के पास होंगे भैया 20,000 फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अंदर डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स कितने हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अंदर 70,000। ठीक है,
टोटल शेयर्स इन फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया। तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 10 लाख आ जाएगा, ठीक है। और 35 लाख माइनस 10 लाख, टोटल तो वैल्यू 35 लाख ही रहेगी, माइनस कर दो 10 लाख, तो ये आपके पास हो जाएगा 25 लाख, ठीक है। सेकंड केस में क्या होगा भैया 35 लाख इंटू, सेकंड में कितने भैया पॉसिबिलिटी है 25,000 की। सेकंड केस में टोटल शेयर्स कितना होंगे 75,000, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 11,66,667। 35 लाख में से ये अमाउंट माइनस कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 23,33,333। थर्ड केस में भैया 35 लाख टोटल वैल्यू फॉर्म है, यहाँ कितनी भैया 30,000 है, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स होंगे भैया 80,000, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 13,12,500। 35 लाख में से ये अमाउंट माइनस कर दो, यहाँ हो जाएगा 21,87,500। अब एक बात भैया, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली लाइन है, हाउ मेनी शेयर्स ऑफ एस सैमसंग शुड बी एक्सचेंज फॉर विल्सन लिमिटेड, ठीक है। यानी कि भैया कितने शेयर्स एक्सचेंज होने चाहिए, तो उसके लिए आपको 3 पॉसिबिलिटीज़ दे रखी, इसलिए अपन को तीनों को लेना पड़ेगा। अपन ने कुछ नहीं करा भैया, तीनों पॉसिबिलिटीज़ देखिए भैया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। यहाँ तक देख लो, और उसके बेसिस पर अपन ने निकाला था स्वैप रेशो, तो ये अपने पास पॉसिबिलिटीज़ था, उसको डिवाइड कर दिया भैया 10,000 से। तो भैया आप इस क्वेश्चन में कंक्लूजन क्या होगा भैया, यहाँ आप देखोगे भैया वैल्यू ऑफ फर्म थी एस की 20 लाख, ये एस लाख की बढ़ गई, ठीक है, फर्स्ट केस में। सेकंड केस में भी भैया 20 लाख से तो भैया ज़्यादा ही है। थर्ड केस में भी भैया 20 लाख से तो ज़्यादा ही है, ठीक है। और यहाँ देखोगे भैया विल्सन की बिफोर मर्जर थी 10 लाख, आफ्टर भैया मर्जर कितनी हो गई भैया, ये 11 लाख हो गई, 10 लाख से बढ़ गई और यहाँ बढ़ गई। तो यानी कि भैया सेकंड और थर्ड कंडीशन के अंदर आपकी भैया वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ रही है, ठीक है। पहले थी 20 और 10, अपन ने पहले W का लिखा तो 10 और 20, देखो यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है। इन दो पॉसिबिलिटीज़ के अंदर 25,000 एंड 30,000 शेयर्स की पॉसिबिलिटीज़ के अंदर अपनी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ रही है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और ये कंक्लूजन है, आप देख सकते हो। और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। ओके।